हेलो। आज के चैप्टर वीडियो के थ्रू हम सी प्रोग्राम्स को लिखना सीखेंगे। हम फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे। मींस हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हमारे टर्मिनल पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहली लाइन होती है #include stdio.h। मींस stdio.h हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा रहे हैं। मैं लिख दूंगा #include stdio.h। देन हम मेन फंक्शन को इंक्लूड कराएंगे क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन फंक्शन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। हम मेन फंक्शन के आगे एक इंट लगा देंगे। इंट लगाने का मतलब हुआ कि मेन हमारा एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब मेन फंक्शन में हमें ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे हमारे टर्मिनल पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। टर्मिनल पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन होता है जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन यूज कर दिया है। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमेशा हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को पास करते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हेलो वर्ड को पास कर दिया है। किसी भी स्टेटमेंट का टर्मिनेशन हमेशा सेमीकोलन से होता है, मैं सेमीकोलन यूज कर दूंगा। देन आफ्टर मैंने एक रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 करने का मतलब होता है कि हमारा मेन फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न भी करनी थी, जो कि हमने इंटीजर टाइप वैल्यू 0 को रिटर्न कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देन हम इसे रन करके देखेंगे। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया और हेलो वर्ड हमारे टर्मिनल पर प्रिंट हो गया है। हम सेम प्रोग्राम को एक मेथड से और कर सकते, क्योंकि हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना था। मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज कर लिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करने के बाद हमें जो भी वैल्यू पास करनी थी मैंने इस तरफ पास कर दी। कॉमा के राइट हैंड साइड पर, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड पर हम सभी एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करेंगे। देखते हैं क्या ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में जब मैंने इसे रन किया, या हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। ओके। प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जैसी वैल्यूज को अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते। किसी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है, किसी कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए %f, स्ट्रिंग के लिए %s, डबल के लिए %lf और हेक्साडेसिमल के लिए %s होता है। अब हम किसी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करें। किसी इंटीजर वैल्यू को हम डायरेक्टली प्रिंटफ में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वेरिएबल्स की नीड होगी। हम सबसे पहले एक वेरिएबल इंट a बना लेते हैं। देन इस वेरिएबल में हम कोई एक वैल्यू असाइन कर लेंगे। मान लेते हैं कि मैंने इस वेरिएबल को 5 असाइन कर दिया है। देन हम प्रिंटफ में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके और इधर जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है उसे हम पास कर देंगे। मैंने a पास कर, इस तरह से मैंने एक वेरिएबल बना करके और प्रिंटफ में उस वेरिएबल को पास कर दिया, तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दे। इसे कंपाइल करते हैं, देन इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या 5 वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं होती है। 5 हमारा आंसर प्रिंट हो गया है। इसी तरह हम फ्लोट, कैरेक्टर्स और सभी वैल्यूज को भी प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लोट को प्रिंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया, देन %f हो जाएगा। इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारा आउटपुट आ चुका है। सिमिलरली अगर हमें कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पे कैर यूज करेंगे एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में %c यूज कर लेंगे। जब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि 5 इस कैरेक्टर का स्काई वैल्यू था तो इसने एक कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। हम अपने प्रोग्राम में a को एक कैरेक्टर वैल्यू अगर असाइन कर दे, मान लो मैंने कैरेक्टर c असाइन कर दिया है, तो अब ये आउटपुट में c को प्रिंट करेगा। बिल्कुल हमारा c प्रिंट हो गया। सेम मेथड हमारे डबल के लिए होगा। यहाँ पे हमें सिंपली डबल लिखना होगा और यहाँ पे एक वैल्यू डबल टाइप की हमें पास करनी होगी। मान लो मैंने 9.6 पास कर दिया है और यहाँ पे हमें lf फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा। जब हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारा 9.6000 प्रिंट हो जाएगा। अब हम सम ऑफ 2 नंबर्स की तरफ चलते हैं। हम समेशन 2 इंटीजर्स वैल्यू का करेंगे। हम यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से बदल देते हैं और इंट a कर लिया। अब क्योंकि हमें सम 2 नंबर्स का करना है, उसे स्टोर एक तीसरे नंबर में करना है, तो मैंने एक इंट a, इंट b और इंट c ले लिया। a की वैल्यू 9 दे दी, b की वैल्यू 7 दे दी और जब हम इनका समेशन प्रिंट करेंगे तो हमारे c में प्रिंट होगा। मैंने c इक्वल a प्लस b कर दिया है। अगर हम c को प्रिंट करें तो हमारा 9 प्लस 7 प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। हमारा 16
आउटपुट आ। यहाँ मैंने अलग अलग लाइन में वेरिएबल से डिक्लेयर किए हैं, ये काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये हटाना होगा और a, b, c करना होगा। तो इस तरह से हम एक ही लाइन में इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा आंसर सेम 16 ही आएगा। सेम वर्क हम डिफरेंस के लिए कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस यूज करना होगा और अगर हम इन्हें बिल्ड एंड रन करें तो 9 - 7 हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो कि होगा 2। सिमिलरली हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आया 63। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे 9/7 का इंटीजर पार्ट जो कि 1 होगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। सो 1 हमारा आउटपुट आ गया। सो अगर हमें 9/7 का प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम C को एक फ्लोटिंग टाइप नंबर ले लेंगे। सो हमारा प्रॉपर फ्लोट के साथ में आंसर रिटर्न हो जाएगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है P × N × R डिवाइड बाई 100। सो P एंड N हमारा इंटीजर वैल्यू होता है, तो मैंने सिंपली P और N को इंटीजर टाइप वैल्यू ले लिया है और हमारा SI साथ में R एक फ्लोटिंग टाइप नंबर होता है। सो मैंने SI एंड R को फ्लोट ले लिया। P, N एंड R की वैल्यू को असाइन कर देंगे। सो हम सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे SI = P N R डिवाइड बाई 100 और हम प्रिंट कर देंगे SI की वैल्यू को। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये आंसर हमारा प्रिंट कर देगा, जो कि होगा P × N × R डिवाइड बाई 100 और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ। इस तरह हम टर्मिनल्स पर डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं या वैल्यूज को कैलकुलेट करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अगर हमें वैल्यूज गिवन नहीं है, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है कि हम रन टाइम पर जो चाहे वो इनपुट दे दें और वो इनपुट लेकर के हमारा प्रोग्राम वर्क करे, सो इसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करें। सो अगर हमें P की वैल्यू गिवन नहीं है, हम चाहते हैं कि यूजर हमें इनपुट दे, तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि एंटर द वैल्यू ऑफ P। देन हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो इनपुट लेने के लिए हमारे पास स्कैनफ फंक्शन होता है। स्कैनफ फंक्शन में हम सेम जैसा प्रिंटफ में काम कर रहे थे वैसा स्कैनफ के साथ भी काम करेंगे। यहाँ पर भी %d, %e, %u इन सभी का यूज करेंगे। बस यहाँ पर हम स्पेसेस नहीं लगा सकते हैं। प्रिंटफ में हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, स्कैनफ में हम स्पेसेस यूज नहीं कर सकते हैं। %d के साथ में हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम m% के साथ में यूज करेंगे। सो m% और जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो हम वेरिएबल लिख देंगे। तो जब हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखेंगे तो सबसे पहले हमसे वैल्यू पूछेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ P। तो मान लो वैल्यू हम दे देते हैं 1000। सो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा। तो अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए होगा तो हम हमेशा स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे, बट स्कैनफ फंक्शन में हमेशा m% यूज होता है। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए उसके लिए हम m% यूज करेंगे, देन उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर देंगे।